आप जानते हैं कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहां चली थी? क्या आपने कभी सोचा है कि उस दौर में आम लोगों का जीवन कैसे था, जब यातायात के साधन बहुत सीमित थे? आज हम आपको एक ऐसे यात्रा पर ले जाएंगे जो आपको 100 से 50 साल पुरानी भारत की तस्वीरों से रूबरू कराएगी। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह हमारे पूर्वजों ने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाया और किस तरह भारत की पहली ट्रेन ने पूरे देश की दिशा बदल दी। 19वीं सदी अखंड भारत के इतिहास का एक ऐसा दौर था जब लोगों के जीवन में चुनौतियां तो अधिक थीं, लेकिन खुशियां भी उतनी ही ज्यादा हुआ करती थीं। उस समय साधन कम थे, लेकिन सॉल्यूशंस अधिक हुआ करते थे। रिश्तों में खटास कम और स्वीटनेस ज्यादा थी। बदन पर भले ही पुराने और फटे कपड़े होते, लेकिन चेहरे पर स्माइल हमेशा बनी रहती थी। इसी दौर में भारत में महान रेवोल्यूशनरीज ने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की और देश में पहली बार ट्रेन यात्रा की शुरुआत हुई। कई एम्पायर्स बने और तबाह हुए, लेकिन अंग्रेजों ने देश के गरीबों और किसानों का एक्सप्लॉयटेशन किया और उनसे सब कुछ छीन लिया। बावजूद इसके उन्होंने हमारी स्पिरिट को तोड़ने में कभी सक्सेस नहीं पाई। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। 1850 का दौर वह टाइम था जब कैमरास की तरह हमारी दुनिया भी ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी। उस वक्त फोटोज खींचने के लिए बड़े बड़े कैमरास इस्तेमाल होते थे, जिनमें एक फोटो बनाने में 10 से 15 मिनट लगते थे। एक्सपेंसिव कैमरास सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट या भारत की स्टेट्स ही इस्तेमाल करती थीं। उस दौर की कुछ रेयर और यूनिक फोटोज हैं जो अब भारत के हिस्ट्री का इंटीग्रल पार्ट बन चुकी हैं। यह पिक्चर 1967 में बॉम्बे स्टूडियो में खींची गई थी, जिसमें एक पारसी वुमन अपने बच्चों के साथ पिक्चर खिंचवा रही है। उस टाइम देश में ड्रामास और थिएटर का प्रचलन भी बहुत था और यह पिक्चर एक थिएटर ग्रुप की है। इसके बाद हम आपको उन हेड सर्वेंट्स की फोटोज दिखाएंगे जो उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट और स्टेट्स के ऑफिसर्स के घरों और ऑफिसेज में काम करते थे। ये लोग घर की क्लीनिंग, खाना सर्व करने और सामान को शिफ्ट करने जैसे टास्क्स करते थे और रोजाना मॉर्निंग में अपने अटायर में तैयार होकर वर्क पर जाते थे। इन दी अर्ली 19th सेंचुरी इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन के लिए बुलक कार्ट्स और बाइसिकल्स ही मेन मीन्स हुआ करते थे। पेव्ड रोड्स का कहीं नामो निशान तक नहीं था। ऐसे में जब कोई दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों में जाता था तो उनका सामान ढोने के लिए पहाड़ी कूलीज हुआ करते थे। ये लोग खुद को ब्लैंकेट्स से ढक लेते थे ताकि काम करते वक्त ठंड से बच सकें। भारत के कई लोग सदियों से ट्रेडिशनल हुक्का पीते थे और यह दुर्लभ तस्वीर 1860 के दशक की है, जिसमें दो लोग चूल्हे पर फायर जलाकर खाना पका रहे हैं। चूल्हे पर केटल रखी हुई है, आसपास यूटेंसिल्स रखे हैं और एक शख्स हुक्का पी रहा है। मशहूर काशी, वाराणसी और हरिद्वार जैसे पावन शहरों में हजारों सालों से भगवान के मंदिर हैं। उस दौर में भी लोग वहां भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालु घाट्स पर नहाया करते थे। भारत के महान सनातन धर्म में कहा जाता है कि गंगा नदी में नहाने से सारे कष्ट और पाप धुल जाते हैं। प्लेसेस काशी, बनारस और हरिद्वार सदियों से सेक्रेड स्थान रहे हैं, जहां श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करते हैं। धार्मिक स्थानों की बात करें तो तमिलनाडु का मल्लापुरम, जिसे आज महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है, कैसे भूल सकते हैं। यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार है और यहाँ 1880 के दशक में कई पुराने मंदिर मिले थे। उनकी नक्काशी देखकर अंग्रेज भी हैरान रह गए थे। फोटोग्राफर्स को भेजकर इन मंदिरों की तस्वीरें खींचवाई गई थीं, जो भारत के समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बनी। करीब 150 साल पुरानी ये तस्वीरें आज महान भारत के इतिहास का अहम हिस्सा हैं। उस दौर में रॉयल रूलर्स को भी तस्वीरें खींचवाने में काफी दिलचस्पी थी। आइए हम उनके जीवन के कुछ कीमती क्षणों को देखते हैं। यह तस्वीर त्रिपुरा के महाराज वीरचंद और उनकी पत्नी मनोमोहिनी की है, जिसे 1880 में खींचा गया। बड़ोदरा की राजकुमारी ताराबाई अपनी रॉयल चेयर पर बैठकर कुछ सोच रही हैं और यह बड़ोदरा के प्रिंस हैं। ये दोनों तस्वीरें उस दौर के मशहूर भारतीय फोटोग्राफर लाला दीनदयाल ने खींची थीं। यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की असल तस्वीर है, जिन्होंने 1957 में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई लड़ी थी। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बैटलफील्ड में लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। वह अपनी सेना से कहती थीं
मैदान जंग में मारना है, फिरंगी से नहीं हारना है। इस विद्रोह के दौरान दिल्ली में घेराबंदी की गई थी और उस वक्त ब्रिटिश ऑफिसर्स स्थिति संभालने के लिए मीटिंग्स करते थे। यह दिल्ली में हुई एक ऐसी बैठक की तस्वीर है। उस वक्त देश की ज्यादातर जनता के पास कच्चे घर थे, लेकिन कुछ रियासतों के महल और शहरों में ब्रिटिशर्स की बिल्डिंग्स इतनी बेहतरीन बनाई गई थीं कि उन्हें देख आज के आर्किटेक्ट्स भी प्रेरित होते हैं। जैसे कि यह हैदराबाद के चौमहला पैलेस की तस्वीर है और यह एक तरफ है हैदराबाद में दाखिल होने के लिए बनाए गए ब्रिज की तस्वीरें, जिसमें से कुछ लोग हॉर्स कैरेजेस पर सफर कर रहे हैं तो कुछ पैदल। और हैदराबाद की यह फोटो लाला दीन दयाल ने दूर से खींची थी। वहीं पुराने हैदराबाद की गलियां कुछ ऐसी दिखती थीं जहां ब्रिटिश ऑफिसर्स हाथी पर बैठकर टहलने निकलते थे। ये कोलकाता के मशहूर राज भवन यानी गवर्नर हाउस और ग्रेट ईस्टर्न होटल की तस्वीर है और यह अर्बन एरियाज का व्यू है। इस तस्वीर में लोग कोलकाता सड़कों पर बास्केट लेकर खाने पीने की चीजें बेच रहे हैं। मित्रों, मुहर्रम इस्लाम धर्म के लोगों के लिए बहुत खास महीना होता है। यह इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में से एक है और मुहर्रम के त्योहार को उस दशक में भी काफी धूमधाम से मनाया जाता था। जैसे यह दुर्लभ तस्वीर 1880 में गुजरात के बड़ौदा में खींची गई, जहां पूरी सड़क और आसपास के इमारतों की छतें लोगों की भीड़ से भरी हुई हैं। वहीं आपने आज भी सड़कों के किनारे बच्चों को रस्सी बांधकर उस पर चलते हुए टाइट रोप वॉकिंग करते हुए देखा होगा। लेकिन यह दुर्लभ तस्वीर 1880 की है, जिसमें एक यूरोपियन आर्टिस्ट तालाब के ऊपर बंधी रस्सी पर चलते हुए अपना एक्ट दिखा रहा है। दोस्तों, उस वक्त में देश में सिर्फ बुलक कार्ट्स, हॉर्स कैरेजेस, टंगास और बाइसिकल्स चलती थीं। हालांकि ज्यादातर लोग इन साधनों में भी सफर करना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसलिए वह पैदल चलते थे और उनके कंधों पर या तो वाटर पॉट्स होते थे जो वह कई किलोमीटर पैदल चलकर भर आते थे, या अपने बच्चे होते थे या फिर परिवार के बुजुर्ग। और पैदल सफर की यह दुर्लभ तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि इसी 19वीं सदी में ही भारत के यातायात क्षेत्र में बड़ी रेवोल्यूशन आई थी, क्योंकि इसी सदी में हुई थी देश में रेलवे की शुरुआत, जिसकी कहानी काफी दिलचस्प है। तो अराउंड 1830 जैसे जैसे देश में ट्रेड बढ़ रहा था, ब्रिटिश भारत में सामान बनवाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे थे, तब माल सामान को पोर्ट तक पहुंचाना काफी बड़ी चुनौती होती थी। इसलिए ब्रिटिश ने अपने सामान को ढोने के लिए इस तरह रेल नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव रखा और रेल ट्रैक्स बिछवाए। हालांकि देश में इतना बड़ा रेल नेटवर्क बनाने का श्रेय शुरुआत से ही भारत के श्रमिकों को जाता है, क्योंकि वह इतनी कड़ी मेहनत ना करते तो आज भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क ना होता। भारत की पहली ट्रेन की बात करें तो इसका प्रस्ताव साल 1832 में मद्रास में पास किया गया, जिसके बाद 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद रेल परिवहन के नाम पर भारत में पहली ट्रेन 1837 में चली। यह एक मालगाड़ी थी जिसका नाम रेड हिल रेलवे रखा गया, क्योंकि यह गाड़ी मद्रास से रेड हिल से चेन्नई के बीच चलती थी। इसे DPW एवरी और आर्थर कॉटन ने बनाया था और शुरुआत में इसका उपयोग मार्बल इंडस्ट्री में ग्रेनाइट स्टोन्स के परिवहन के लिए होता था। करीब 3 साल बाद देश के हर क्षेत्र में रेलवे को परिवहन का मुख्य संसाधन बनाने के प्रस्ताव शुरू हुए। 1845 में गोदावरी रिवर पर डैम निर्माण के दौरान सामान ट्रांसफर करने के लिए रेलवे का ही उपयोग किया जाने लगा और इस दौरान दूसरी रेल की पटरियां बिछाई गईं, जिसके बाद 1849 में भारत की संसद में ग्रेट ब्रिटेन पेनिनसुला रेलवे यानी GIPR कंपनी को पैसेंजर ट्रेन बनाने की अनुमति दी गई। 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से थाने तक पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी, जिसका उद्घाटन 21 बंदूकों की सलामी और हजारों लोगों की तालियों से किया गया था। इस ट्रेन को साहिब, सुल्तान और सिंध नाम के 3 लोकोमोटिव इंजन की मदद से चलाया गया था। इसमें 13 डब्बे थे और करीब 400 लोगों को देश की पहली ट्रेन में सवार होने का मौका मिला। इसलिए आज भी 16 अप्रैल के दिन भारतीय रेलवे ट्रांसपोर्ट डे मनाया जाता है और स्क्रीन पर आप देश की पहली ट्रेन की दुर्लभ तस्वीर देख रहे हैं। 1854 में बॉम्बे से थेन तक जाने वाले इस रेलवे ट्रैक को कल्याण तक बढ़ा दिया गया और अब धीरे धीरे
पैसेंजर गाड़ियों के नेटवर्क का विस्तार किया जाने लगा, जिसके चलते भारत में दूसरी पैसेंजर ट्रेन 15 अगस्त 1954 किमी का सफर तय करती थी और देश की पहली टॉय ट्रेन 1955 में स्टीम इंजन के साथ जोड़ी गई थी, जिसे ब्रिटेन एडिसन कंपनी ने बनाया था। इस तरह 19वीं सदी में भारत के यातायात को हमेशा बदल कर रखने वाले रेल नेटवर्क की शुरुआत और स्थापना हुई, जिसे आजादी के बाद और ज्यादा बेहतर बनाया गया। आज हर रोज लाखों भारतीय ट्रेन से सफर करते हैं। तो मित्रों, अगर आपको भी अखंड भारत के महान इतिहास और संस्कृति पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।